हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी PYQ सीरीज में हम लोग आज करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें कि आपको टॉप 25 प्रश्न मिलेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, यानी कि भारत में रेलवे का प्रारंभ जो है कि किस सन में हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1853 ईस्वी में जो है कि भारत में रेल आरंभ हुआ था। और ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर अगर पता है तो उसका जो है कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है तो ये जो है कि बहुत ही शिफ्टों में होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि ये सारे प्रश्न पूछ लिए गए थे। और देखिए रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं, तो जॉर्ज स्टीफेंसन ये हैं जो है कि रेल इंजन के आविष्कारक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा 3 नंबर का प्रश्न। और देखिए भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये फ्रेंड्स आपके जो है कि 2018 रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है कि 1951 ईस्वी में हुआ था। ये जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा रेलवे रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो देखिएगा रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1905 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि भारत की जो रेलवे लाइन है वो जो है कि भारत के हर एक कोने कोने में बिछी हुई है, जिसमें कि फ्रेंड्स वो आपका जो है कि मेघालय वो राज्य है जिसमें कि फ्रेंड्स रेलवे लाइन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये चर्चित प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शंस नंबर ए। और देखिए आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसको जाता है, यानी कि वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने फ्रेंड्स जिसके कार्यकाल में या जिसके समय में रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो उसको श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए वो लॉर्ड डलहौजी है। और भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न। और यहाँ से देखिए भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, ये जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर 16 अप्रैल 1853 को जो है कि भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी। तो भारत में जो है कि सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य में चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत ही चर्चित हैं जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। और यहाँ से देखिएगा 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है। तो ये जो है कि आपके NCERT में दिया गया है। शायद जो है कि क्लास 10th की NCERT में दिया गया है जियोग्राफी में, कि भारतीय रेलवे लाइन में जो है कि टोटल 17 जोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रेलवे में जो है कि अब तक 17 जोनों में विभाजित है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से रेलवे सुरक्षा बल RPF का गठन कब हुआ था, यानी कि RPF का गठन कब हुआ था, ये जो है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया गया था 2018 के रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में। तो देखिएगा रेलवे सुरक्षा बल RPF का गठन कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में ये जो है कि RPF का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो ये जो है कि जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ
पेरिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी के आपको डेली 30 प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे, जो कि हर बार एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है ये जो है कि जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ से जो है कि आपका 12 नंबर का प्रश्न, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखिएगा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो है कि गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, आपके रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही बारीक बारीक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, यानी कि हमारे शरीर में तापक्रम नियंत्रित शरीर के कौन से भाग में होता है। तो ये है फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे हम लोग, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है। तो देखिएगा, भोजन में यहाँ पर देखिएगा, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में जो है कि भोजन का अंतग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 15 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो देखिएगा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का यहाँ पर क्या होता है, तो विघटन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटी से कराए जा रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर का प्रश्न, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसको बोला जाता है। तो मनुष्य में जो है कि बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र बोला जाता है सेरिब्रम को। तो सेरिब्रम को बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। तो देखिएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही चर्चित है। देखिएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान जो है कि क्या होता है। तो ये जो है कि होता है 7 से कम होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ से आपका जो है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में जो है कि मिल जाता है कभी न कभी, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में फ्रेंड्स यहाँ पर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो यानी कि जो लिटमस रंजक होता है बैगनी रंग का, ये जो है कि कहाँ से निकाला जाता है। तो ये जो है कि निकाला जाता है लाइकेन नामक जो है कि चीज़ से। ठीक है, तो लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस रंजक जो बैगनी रंग का होता है, ये जो है कि लाइकेन से निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। देखिए, ये अभिक्रिया से प्रश्न है, और ये जो है कि एग्जाम में देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। और यहाँ पर देखिएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर बनता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो है कि शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन गैस की क्रिया से जो है कि बनता है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 21 नंबर का प्रश्न, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। ये जो है कि आपके जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी अम्ल क्षारक एवं लवण में दिया गया है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो वो है एंटासिड। एंटासिड का उपयोग फ्रेंड्स अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न देखिए, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिएगा, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये जो है कि फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है। तो इस परत का रंग जो है कि काला होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर।
और यहाँ से 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। तो कार्बन के तो अपरूप बहुत हैं, लेकिन इसमें से जो है कि हीरा जो है कि बहुत ही जो है कि कठोर होता है। और यहाँ से जो है कि कार्बन का अपरूप है हीरा, और ये जो है कि सबसे अधिक कठोर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं। तो ये जो है कि आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी शायद जियोग्राफी में दिया गया है, नहीं फ्रेंड्स साइंस में दिया गया है। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर है, उसमें जो है कि ये दिया गया है चित्र बना के, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं। तो हीरा भी है और फुलेरीन भी है और ग्रेफाइट भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको जो है कि क्लास कैसी लगी। और फ्रेंड्स देखिएगा वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली जो है कि इसी चैनल पर आपको मिलेंगे रेलवे ग्रुप डी के लगभग 30 PYQ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।